आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में कोई ऑटो रिक्शा है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको पूरी तरह से जो जानकारी है वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है अपने ऑटो रिक्शा का जो इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड़से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कर दे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की कुछ डिटेल्स जो है वो खुल के आ गई है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपना इंश्योरेंस कराने बैठते हैं तो आपको अपने साथ 3 चीज़ें रखना है। पहला तो ये कि आपकी जो गाड़ी की आरसी होती है वो आपको आपके पास रखना है। दूसरा आपका आधार कार्ड, और तीसरा आपका पैन कार्ड। ये तीनों चीज़ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो ज़रूरत है वो आपको इस प्रोसेस के दौरान पड़ेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डिटेल्स है वो आ गई है। तो आपको क्या करना है, एक बार ये जो डिटेल्स आई है ना, जैसे कि मेक, मॉडल, यानी कौन सी कंपनी ने बनाया है, कौन सी कंपनी का मॉडल है, रजिस्ट्रेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये आपको एक बार अपने आरसी से चेक कर लेना है सही है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ केस में कभी कभी क्या होता है, ये जो मॉडल है ना वो कभी कभी मिसमैच हो जाता है। तो इससे क्या है, आपकी जो पॉलिसी है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए आप ये ज़रूर चेक करें कि जो आपके आरसी पे दिया है, यानी कि जो आरसी पे आपके कंपनी दी है वही कंपनी है या नहीं, और वही मॉडल जो आपके आरसी पे दिया है वही मॉडल ये है कि नहीं है, ये आपको बिल्कुल देखना है। जिससे कि क्या है, आपको जो है आगे चल के कोई परेशानी ना हो। अगर मान लीजिए कि अगर आपका मॉडल या कोई कंपनी जो है वो गलत है, तो आप इसको इस तरह से जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसको सुधार भी सकते हो। ये देख सकते हैं आप, मॉडल भी आप इस तरह से सेलेक्ट करके जो है आप अपना जो जो भी आपके आरसी पे मॉडल दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो और उसको जो है यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह से जो है आप अपने मॉडल को भी सुधार सकते हो। अगर यहाँ पे गलत जो है डिटेल्स अगर अगर ऑटो फिल होके आई है, तो जिसकी वीडियो भी जो है मैंने जो है बनाई है, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो है अपना आप मॉडल पहचान सकते हैं और किस तरह से जो है आप इंटर कर सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने ये जो प्रोसेस है ये हमने कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सही है, आरसी से मिलान है। ठीक है, तो आप सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सी कंपनी का मतलब जो है कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, थर्ड पार्टी या कंप्रेहेंसिव। तो पहले ये समझ लीजिए कि कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी में अंतर क्या है। थर्ड पार्टी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम जो है आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं कंप्रेहेंसिव की, तो कंप्रेहेंसिव में क्या है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान हो जाता है या फिर टूट फूट हो जाती है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें सामने वाली पार्टी का भी और खुद का भी जो अगर नुकसान होता है तो इन दोनों की हमें भरपाई मिले, तो आपको जो है कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, जिससे कि दूसरी भाषा में फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू डॉट दिया हुआ है, तो अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को थर्ड पार्टी की तरफ कर दूँगी, और अगर आप कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो इसको कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको समझने लायक बात है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, तो यानी कि आपके पास पुरानी पॉलिसी अवेलेबल है क्या, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको येस और नो में पूछा गया है, तो आपको येस कब करना है और नो कब करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो ब्लू डॉट देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये अभी येस पे है, तो आपको येस पे कब रखना है, अगर आपकी पॉलिसी जो है अभी एक्सपायर होने वाली है या फिर अभी अभी कुछ दिन पहले जो है आपकी पॉलिसी जो है वो एक्सपायर हुई है, तो आपको इसको येस पे रखना है। ठीक है,
और यहाँ पे ये डिटेल्स दे देना है कि कौन सा प्लान कराया था आपने, कौन सी डेट को एक्सपायर हो रहा है या फिर कौन सी डेट को एक्सपायर होने वाला है या फिर कौन से कंपनी से कराया है। और यहाँ पे एनसीबी मतलब क्या कि नॉन क्लेम बोनस। अगर वर्तमान में अगर आपने फर्स्ट पार्टी करा रखा है यानी कंप्रेहेंसिव प्लान करा रखा है और उसमें अगर कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे एनसीबी सेलेक्ट करना है। और नीचे आप देख सकते हो व्यूअर्स कोड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपको जो है आपके प्लान जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यस कब करना है, अगर आपके जो प्लान है वो अगर अभी अभी एक्सपायर हुआ है या फिर मान लीजिए अभी अभी एक्सपायर होने वाला है, तो आपको यहाँ पे ये सभी डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो प्लान है वो अगर मान के चलिए कि बहुत पहले एक्सपायर हो चुका है या फिर आज से अगर मान लीजिए अभी अगर आप आज इंश्योरेंस करा रहे हैं और आज से 3 महीने पहले यानी 90 दिन आपके प्लान को जो है एक्सपायर हुए हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे जो पुरानी इंश्योरेंस की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे नहीं देनी है। तो आपको क्या करना है, ये जो ब्लू डॉट है ना, इसको आपको नो की तरफ कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो सेक्शन है ना ये हट जाएगा और नीचे जो व्यू कोर्स का ऑप्शन है वो भी चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने जो प्लान है वो आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है, आपको ये यहाँ पे जो है प्लान देने की ज़रूरत नहीं है, प्लान की डिटेल्स जो देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हैं आप येस पे है, तो आपको जो है यहाँ पे सभी डिटेल्स जो यहाँ पे डिटेल्स मांगी जा रही है सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और फिर आपको व्यू कोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी वो सबसे बहुत पहले जो है एक्सपायर हो चुकी है, तो आपको सिंपल से यहीं पे वापस आ जाना है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में। तो आपको ये जो येस पे है ना अभी ब्लू डॉट, इसको आपको नो पे कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन हट गया है और नीचे व्यू कोर्स का ऑप्शन जो है वो चालू हो गया। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं, हाँ इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं ना, तो आपको जो है एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो आपको देखने को मिल जाते हैं आराम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जानने वाली 4 से 5 जो है वो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला तो ये आईडीवी मतलब क्या, आईडीवी मतलब कि जो आपकी गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है या टूट-फूट हो जाती है, तो उसको जो कंपनी राशि देंगी यानी जो आपको क्लेम के रूप में जो राशि देंगी, उस राशि को ही आईडीवी कहा जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस की भाषा में उसको आईडीवी कहा जाता है। तो ये आपकी गाड़ी का वैल्यू है, अगर आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट होता है तो आपको इतनी जो है राशि जो है वो दी जाएंगी। तो ये आपको कम लग रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे प्लान बहुत सारे खुल के आ गए, पर इनकी जो ये है आईडीवी है वो बहुत कम है। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, ये आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे व्हीकल आईडीवी करके दिया है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो चूज़ योर आईडीवी, लोवेस्ट आईडीवी और मैक्स आईडीवी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैक्स आईडीवी पे क्लिक कर देना है। या फिर आप जितनी भी आईडीवी यहाँ पे रखना चाहते हो, तो इस ब्लू डॉट को इस तरह से खींचना है। जितनी भी आप आईडीवी रखना चाहते हो रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको रख दोगे जितनी भी आप आईडीवी चाहते हो और अपडेट पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो अपडेट होना चालू हो जाएंगे। तो जो भी आपने आईडीवी सेलेक्ट की होंगी, वो कौन सी कंपनी जो है वो इतनी आईडीवी आपको दे रही है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और दूसरा यहाँ पे कि यहाँ पे ना अगर मान लीजिए कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पहले से कुछ ऐड तो होता नहीं है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ड्राइवर कवर या कुछ और भी कवर लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ऐड करोगे। तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे IM23 जीरो डेप्थ आ रहा है, TPBD आ रहा है। यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर में ओनर ड्राइवर का, पेट ड्राइवर का, लीगल लेबिलिटी। तो जो भी आप ऐड करना चाहते हैं सिंपल से इस तरह से टिक करोगे। यहाँ पे ओनर ड्राइवर पहले से टिक होकर रखा है, क्योंकि प्लान में जो है आपको ओनर ड्राइवर जो है वो आपको ऐड होकर देखने को मिलता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको टिक रहने दोगे, अदरवाइज़ इसको इस तरह से हटा दोगे और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। और अगर मान लीजिए आप ड्राइवर का लेना चाहते हैं तो ड्राइवर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे ना जितनी भी आप राशि उनको देना चाहते हो उसको इस तरह से इंटर करना है। मैक्सिमम जो है आप 2 लाख तक का अमाउंट जो है ड्राइवर को दे सकते हो। और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेना है कि आपके ड्राइवर कितना है, 1 है 2 है, वो आपको यहाँ पे नंबर में सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो प्लान है वो फिर से अपडेट हो जाएंगे और ये जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं उसमें वो वहाँ पे आपको ऐड ऑन होके देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप इसको ऐड नहीं करना चाहते हो तो आपको फिर से यहाँ पे आ जाना है ऐड ऑन में, और ये जो टिक लगी है ना इसको आप इस तरह से हटा दोगे और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। फिर से आपको अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे ऐड ऑन हुआ है, तो उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे जो ऐसे टिक लगी है इसको हटाना पड़ेगा और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो फिर से रिफ़्रेश होगा और जो है आपको नॉर्मल प्लान जो है देखने को
मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप कुछ भी यहाँ से ऐड ऑन या फिर उसको हटा भी सकते हैं। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं या फिर उसको हटा भी सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो आप इस तरह से जो है कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी PA कवर फॉर ओनर ड्राइवर यहाँ पे ऐड ऑन है, क्योंकि यहाँ पे लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल से इसको हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम राशि दी हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो प्रीमियम राशि है ये पूरी तरह से GST इंक्लूड है। तो ये आप कहाँ से देखोगे, ये आप देख सकते हैं पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका प्रीमियम कितना हो रहा है, नेट प्रीमियम कितना है, किसका कितना चार्ज लग रहा है, ये यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है। तो आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हो कि आपका जो प्रीमियम है वो कितने कितने रुपए का, इसमें क्या क्या ऐड ऑन हुआ है और कितने कितने रुपए का हो रहा है। ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप पता कर सकते हो। तो यह जो प्रीमियम राशि है वो पूरी तरह से GST इंक्लूड है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिया हुआ है बाय विदाउट इंस्पेक्शन, और एक देख सकते हो यहाँ पे यूनाइटेड का रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्लान लेना चाहते हैं तो आप हमेशा ये वाला ले, बाय विदाउट इंस्पेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर मान लीजिए आपके प्लान में अगर सभी प्लान जो है वो इस तरह के आ रहे हैं, यानी रिक्वायर्ड जो है सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन मांग रहा है, यानी आपको इंस्पेक्शन मांग रहा है, तो आप सीधे से क्या करोगे, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आप ज़्यादातर तो व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो है व्हाट्सएप के जो मैसेज है वो आते रहते हैं, तो आप बिल्कुल डाल सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज। ठीक है, आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन मांग रहा है। तो अगर आप कराना चाहते हैं तो आप ये बाय विदाउट इंस्पेक्शन ले सकते हैं, इसमें आपको इंस्पेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लेते रिक्वायर्ड, अगर आपके प्लान में मान लीजिए अगर दिखाई दे रहा है कि रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन मांग रहा है, तो आपको सीधे से जो है हमें कॉल कर देना है या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना है। तो आपको जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन करवा के आपको जो है आपका इंश्योरेंस जो है वो करा के दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना प्लान जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी लिमिटेड थर्ड पार्टी कवर। तो ये आपको नहीं लेना है। आपको ये क्यों, इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी का जो अमाउंट होता है वो एक लिमिटेड इसमें सेट होता है, इसलिए आपको कभी भी ये प्लान नहीं लेना है। आपको लेना है तो ये नॉर्मल ऊपर वाला ही कंप्रेहेंसिव लेना है, ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला कवर नहीं लेना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मान के चलिए आपको कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, आपको मान के चलिए यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, तो उस केस में वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको मान के चलिए यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे प्लान तो दिखाई दे रहा है, ये सब प्लान तो दिखाई दे रहे हैं आपको, पर इसमें से आपको कोई प्लान पसंद नहीं है, तो आप अपना इंश्योरेंस कैसे कराओगे। तो आपको सीधे से यहाँ पे नीचे आ जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट करके दिया हुआ है। तो ये आपको कब यूज़ करना है, अगर यहाँ पे आपको कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई भी एक भी प्लान आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा क्या, अगर यहाँ पे प्लान तो दिख रहे हैं पर आपको इनमें से कोई प्लान पसंद नहीं है या आपको ये महंगे लग रहे हैं, तो आप सीधे से क्या करोगे, यहाँ पे ऑफलाइन रिक्वेस्ट एक जनरेट करोगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एक कंपनी को इस तरह से यहाँ पे चूज़ कर लेना है और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, आपके आगे के जो RTO का नंबर है MH, जैसे यहाँ पे MH12, तो ये ले लिया है ऑटोमेटिकली, पर इसके पीछे के जो 6 नंबर होते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे IDV वैल्यू, यानी कि आप अपने गाड़ी की कितनी वैल्यू चाहते हो तो वो आपको दे देना है। यहाँ पे प्रीवियस इंश्योरर, यानी आपकी पुरानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन सी थी वो आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे एड ऑन्स कवर, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल से इस तरह से यहाँ पे टिक करोगे और उसको इस तरह से छोड़ दोगे, तो उसमें वो क्या होगा, ऐड ऑन हो जाएगा उसमें, मतलब वो कोटेशन में ऐड ऑन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप ऐड ऑन नहीं लेना चाहते हो तो ये जो टिक लगा है ना, इसको हटा दोगे आप और इस तरह से फिर से वापस छोड़ दोगे, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, आपके RC की सामने वाली फ़ोटो, RC की पीछे वाली फ़ोटो आपको दे देना है, और यहाँ पे PYP यानी कि जो पुरानी पॉलिसी कॉपी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो पॉलिसी कॉपी क्यों ज़रूरी है, अगर मान लीजिए कि आपका पहले से जो है फर्स्ट पार्टी का प्लान चल रहा है और उसमें आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, तो आपको यहाँ पे PYP ज़रूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, नॉन क्लेम बोनस का जो
जो डिस्काउंट होता है वो उसमें जुड़ना चाहिए। अगर आपका जो NCB होता है वो अगर गलती से भी गलत यहाँ पे जो है सेट हो जाता है तो आपको आगे चल के क्लेम में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पे अगर होती है आपके पास PYP यानी कि जो पुरानी पॉलिसी कॉपी है अगर होती है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ज़रूर अपलोड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स दे देना है। और यहाँ पे रीज़न में अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करोगे, इंश्योरर अनअवेलेबल ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे अगर कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर मान लीजिए कोई प्लान दिख तो रहा है पर आपको पसंद नहीं है या ज़्यादा लग रहा है तो आप ये वाला सेलेक्ट करोगे ऊपर का, प्रीफर्ड डिस्काउंट एंड प्रीमियम अनअवेलेबल। तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, एक जो ऑप्शन, एक जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो जाएंगी और वो जो है कंपनी को भेज दी जाएंगी। तो जैसे ही आपको जो है आपकी ईमेल पे जो है आपके कंपनी का जो कोटेशन है वो आपको आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा, या फिर हम भी आपको जो है व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल कर लेंगे या फिर आपको व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आपको सूचना दे देंगे कि आपका जो कोटेशन है वो आ गया है और आपको जो है इसकी जानकारी भी दे जाएंगे कि इसको किस तरह से किया जा सकता है। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको जो है अपना आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड वो आपको हमें व्हाट्सएप कर देना है। तो हम आपकी KYC जो है वो कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी पेमेंट लिंक है वो आपके दिए हुए ईमेल आईडी पे भेज दी जाएंगी। तो आपको सिंपल से क्या करना है फिर कि आपके जो ईमेल पे पेमेंट लिंक भेजी जाएंगी उस पर आपको क्लिक करना है और अपना जो प्रीमियम है वो आपको सिंपल से जो है वो पे कर देना है। तो आपको जो है वहाँ पे जो है पॉलिसी जो है वो डाउनलोड होके देखने को मिल जाएंगी और आपकी ईमेल पे जो है पॉलिसी कॉपी जो है वो भेज भी दी जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं। तो चलिए, अगर यहाँ पे अगर मान के चलिए अगर आपको यहाँ से कोई प्लान आपको ठीक लग रहा है तो आप सिंपल से क्या करोगे, उसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि आपका जेंडर, आपका ओनर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। हाँ, यहाँ पे ओनर नेम वही डालना है जो RC पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो दिए लिखा भी है ओनर्स फुल नेम एज अ मेंशन ऑन RC। क्योंकि क्या है कि अगर कोई ऑटो मान लीजिए अगर किसी कंपनी के नाम पे है और कंपनी का नाम अगर RC पे दिया है तो वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। अगर सीधे भाषा में बोले ना कि अगर RC पे किसी का भी नाम दिया है, चाहे वो कंपनी का हो या चाहे फिर वो आपका खुद का हो, तो RC पे जो नाम दिया है, ठीक है, RC पे जो नाम दिया है जिसके भी नाम पे वो गाड़ी है उनका ही नाम आपको यहाँ पे डालना है ओनर फुल नेम में, जो कि RC पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये नहीं डालना है कि आधार कार्ड का है मेरे नाम, पैन कार्ड का है, वो नहीं डालना है। जो भी आपके RC पे दिया है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है और ईमेल आईडी दे देना है और अपना एड्रेस दे देना है यहाँ पे। और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप भी देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको भी डिटेल्स इंटर कर देना है। ओनर का नाम डाल देना है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है। और ओनर नेम जो वही डालना है जो आपके RC बुक पे दिया है, यानी आपके RC पे जो नाम दिया है वही आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है, क्योंकि हमने जो है ओनर ड्राइवर का जो कवर है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है। तो अगर लेते हैं तो आपको ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको ये जो डिटेल्स है वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप दे रहे, अगर आपने लिया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नॉमिनी का नेम दे देना है, मतलब आपका नॉमिनी का नाम दे देना है, उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके वाइफ है या कोई भी है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उनकी एज कितनी है वो भी आपको इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से जो है आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दे देना है और आगे प्रोसेस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉमिनी जो डिटेल्स है वो देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के अगर मान के चलिए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ हो जाता है तो जो क्लेम की राशि होती है वो आपके नॉमिनी की जो है दी जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे नॉमिनी का नेम दे देना है, मतलब आपके नॉमिनी का नाम दे देना है, उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो, और यहाँ पे आपको नॉमिनी की जो एज है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है, जैसा कि इंजन नंबर देख सकते हैं आप, चेचिस नंबर और व्हीकल नंबर। तो कुछ केस में क्या होता है कि ये जो इंजन नंबर और चेचिस नंबर है ना, ये ऑटो फिल होके आ जाते हैं, पर कुछ केस में क्या होता है कि ऑटो फिल होके नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने RC बुक से देख के ना यहाँ पे इंजन नंबर और चेचिस नंबर दोनों आपको यहाँ पे फिल
कर देना है। अब आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, यानी कि आपकी जो ऑटो रिक्शा है वो लोन पे है क्या। अगर है तो आपको यस पे कर देना है और यहाँ पे ये देना है कि आपने कौन से कंपनी से लोन लिया है या कौन से बैंक से लोन लिया है और कौन सी ब्रांच से लोन लिया है, यानी उस सिटी का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे देना है। और अगर मान लीजिए आपने लोन पे नहीं लिया है तो आपको सिंपल से नो पे रहने देना है। हाँ, और एक बात यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपके पुरानी पॉलिसी जो होती है ना उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मांगी जाती है, यानी कि आपके पुराना पॉलिसी नंबर और कौन सी कंपनी से कराया है वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है कभी कभी। तो इस केस में नहीं मांग रहा है, पर अगर आपके केस में मांगता है तो आपको यहाँ पे ज़रूर देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिलाना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो है हमने डिटेल्स फिल कर दी है और सिंपल से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जो है KYC पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना पैन नंबर डाल दिया है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ केस में ऐसा हो जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इंटर आईडी नंबर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आधार के जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, आपके जो आधार नंबर है ना उसके लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार की सामने वाली फ़ोटो, अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स इंटर कर दी है। तो आपको भी यहाँ पे अपनी सभी डिटेल्स इंटर कर देना है। आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है, आधार के लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं आपके आधार नंबर के वो आपको दे देना है, आधार के सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा पैन नंबर जो है वो वेरीफाई हो गया है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ भी है वो हमारा वेरीफाई हो गया है। तो अगर मान लीजिए अगर आप जैसे ही अपना पैन नंबर दे देते हैं और अपना जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपका पैन नंबर तो वेरीफाई हो जाता है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई नहीं होता है। तो उस केस में आपको जो है आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया। आधार के सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, जिसके बाद आपको जो है इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं आप वेरीफाई हो गए हैं। तो सिंपल से हम समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समरी खुल के आ गई है। तो आपको यहाँ पे जो है एक बार अपनी जो डिटेल्स आपने जो दी है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे चेक कर लेना है गाड़ी की, कि आपने जो डिटेल्स दी है वो सभी सही है या नहीं है, वो आपको एक बार ज़रूर देख लेना है चेक करके। और अगर सब कुछ सही है तो आप सिंपल से क्या करोगे, पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। और अगर मान लीजिए कुछ भी गलत है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको सुधार भी सकते हो। तो आप देख सकते हैं अभी ये सब कुछ सही है, तो हम सीधे पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो आप जिस भी ऑप्शन से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉरी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। एक दिया हुआ है पे यूजिंग यूपीआई ऐप्स, मतलब जो भी आपका यूपीआई का ऐप होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई आपका फ़ोन पे है, गूगल पे है या कुछ भी है। तो जो भी आपका ऐप है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, पे यूजिंग ऐप्स, मतलब कि जो भी आप ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या जो भी आपका होगा उससे करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप डायरेक्ट उस ऐप पे जो है डायरेक्ट हो जाओगे, मतलब आपको उस ऐप पे जो है डायरेक्ट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि पेमेंट करने को कहा जा रहा है करके। तो आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके अपना जो है वो पेमेंट कर दोगे। और दूसरा यहाँ पे क्या है, इंटर यूपीआई आईडी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी यूपीआई आईडी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है।
तो जो भी आपकी UPI ID डाली है आपने, उसका जो भी ऐप होगा उस पर एक नोटिफिकेशन भेज जाएंगी जिसमें आपको पेमेंट करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से वहाँ पे क्लिक करके जो अपना पेमेंट है वो आपको सक्सेसफुली जो है वो पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे स्कैन इन पे, तो आप क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने QR खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपका ये जो भी आपका UPI ऐप है उसके ज़रिए आपको इस QR को स्कैन कर लेना है और आपको जो है अपना प्रीमियम जो है वो पॉलिसी बाज़ार को सिंपल से पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या है, जैसी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कुछ समय बाद क्या है जो ये पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक देख सकते हैं ईमेल भी आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ईमेल आ गया है जिसमें ये दिया होता है कि जो भी आपने अभी जानकारी भरी है, मतलब जो भी डिटेल्स आपने दी है आपकी गाड़ी की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है कि भाई मैंने ये डिटेल्स जो है वो फिल की है। तो जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का जो है आपको ईमेल भी देखने को मिल जाता है आपके रजिस्टर ईमेल पे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। तो ये कुछ समय बाद क्या ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो भी आप देख सकते हैं आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अपना जो है डाउनलोड पॉलिसी पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा और एक जानकारी आपके लिए, अगर मान लीजिए जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है कि योर बुकिंग इज़ पेंडिंग और आपको यहाँ पे RC अपलोड करने को कहा जाता है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, आपके RC जो है वो सामने से और पीछे से दोनों तरफ से आपको जो है यहाँ पे अपनी RC अपलोड कर देना है, जिससे क्या होगा कि कुछ समय बाद जो है आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।